Hello bachcho, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 4 ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 9 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने क्या देखा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात की। फिर हमने यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि नेफ्रॉन में किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन और मैच्योरेशन के बारे में। देन हम क्या देखेंगे? रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एंड में आपका टॉपिक आ जाएगा डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां पे देखने को मिलता है? पहला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में यहीं पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। इस तरीके से बच्चों फिल्ट्रेट बनता कहां पे है? आपका यहां पे बनता है, ग्लोमेरुलस में बनता है। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट कितना आता है? आपका कितना आता है? अराउंड 180 लीटर पर डे, इतना ही बनता है। कहां पे जाता है? रीनल ट्यूब्यूल में। रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है? फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां पर अराउंड 100% तक आपके न्यूट्रिएंट यहीं से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 से 80% NaCl और आपका वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या क्या ऐड होता है फिल्ट्रेट में? K+, अमोनिया और हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये ऐड हो जाते हैं फिल्ट्रेट में। कहाँ जाएंगे? हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में डिसेंडिंग लिम्फ में जैसे ही जाते हैं तो ये वाटर के लिए क्या है? परमिएबल। यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जैसे ही असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप में जाता है तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पर NaCl के लिए कैसा है? परमिएबल है। तो यहाँ से NaCl रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो वापस फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? डीसीटी में। डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। किसका? सोडियम आयन का, वाटर का और HCO3- का। क्या क्या ऐड हो जाएगा फिल्ट्रेट में? K+ आयन, H+ आयन और अमोनिया। कहाँ जाएगा फिल्ट्रेट? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो जाता है। पढ़े वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी की। पीसीटी में जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स। कैसी होती हैं? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्या काम करती हैं? ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इनकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन 20 टाइम तक इंक्रीज हो जाता है। भाई, ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या करती हैं? रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इनकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन 20 टाइम तक इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम आपका जो न्यूट्रिएंट है यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मैक्सिमम वाटर भी यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट मैक्सिमम यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। 70 से 80% तक इलेक्ट्रोलाइट और वाटर यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ HCO3- आयन भी यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्या क्या फिल्ट्रेट में ऐड होता है? H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया यहाँ पर फिल्ट्रेट में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का क्या होगा? pH मेंटेन हो जाएगा और आयनिक बैलेंस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब कहाँ जाएगा फिल्ट्रेट? हेनलेज लूप में। हेनलेज लूप में रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। तो इसका क्या रोल है? हेनलेज लूप का इंपॉर्टेंट रोल है मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने में।
कैसे करता है ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें हेनलेज लूप के, जैसे ही फिल्ट्रेट जाता है तो डिसेंडिंग लिप में ये वाटर के लिए परमेएबल है, वाटर यहां से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट हो जाता है। ये कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट जैसे ही असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है तो वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पर NaCl के लिए क्या होती है, परमिएबल। तो यहां से NaCl क्या होगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा एक्टिवली और पैसिवली। तो वो कहां जाएगा अब आगे, आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, जब आपका असेंडिंग लिप से फिल्ट्रेट जाता है तो वापस वो कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। भाई हेनलेज लूप में क्या होता है, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल है मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये कैसे होता है, ये हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखेंगे। जैसे ही फिल्ट्रेट कहाँ आएगा, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप में आएगी, तो डिसेंडिंग लिम्फ आपकी वाटर के लिए परमिएबल होती है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है आपका, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट। जैसे ही असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप में जाएगी तो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, पर NaCl के लिए परमेबल है। तो NaCl यहां से क्या होगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आपका जो फिल्ट्रेट है वापस कैसे हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। अब फिल्ट्रेट कहां जाता है, DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बच्चों कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है, किसका, Na+ आयन का, वाटर का और HCO3- आयन का। जो आपका PCT में भी हुआ था वही यहाँ पे भी DCT में भी रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। NaCl यानी Na+ आयन, वाटर और HCO3- यहाँ से क्या हो जाते हैं, रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिल्ट्रेट में क्या ऐड हो जाता है, H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया, जिसकी वजह से ब्लड का pH मेंटेन हो जाता है और सोडियम पोटेशियम बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर। अब फिल्ट्रेट कहां जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट बच्चों कहां से कहां जाती है, कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाती है। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कहां रहता है, कॉर्टेक्स में रहता है। लूप ऑफ हेनले का स्मॉल पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट का स्मॉल पार्ट कहां आता है, मेड्यूला में। तो ये कहां से कहां तक जाता है, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला जाता है। यही होता है ना, मेड्यूला में छोटा सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का आता है। ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्सॉर्ब करा देता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो सके। साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट आपका थोड़ा बहुत यूरिया का भी रीएब्सॉर्प्शन करा देता है। यूरिया भी थोड़ा बहुत कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है। किसके लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है भाई, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है ना, वैसे कंसंट्रेटेड यूरिन होता है पर कुछ ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया कहाँ आ जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम स्पेस में आ जाता है। क्लियर। तो जिससे क्या होगा, ब्लड में आपका पीएच मेंटेन हो जाएगा और आयनिक बैलेंस हो जाएंगे। सीक्रेट क्या क्या होगा आपका, H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया। क्लियर भाई। ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, रीएब्सॉर्प्शन। मैक्सिमम आपके न्यूट्रिएंट और वाटर Na+ HCO3- कहां से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, PCT से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। क्या क्या ऐड हो जाएगा PCT में, आपका H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया। फिर फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिप रहती है वो वाटर के लिए परमिएबल रहेगी, तो वाटर क्या होगा, रीअब्सॉर्ब। फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट। जैसे ही असेंडिंग लिप ऑफ हेनलेज लूप में जाएगी तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, पर NaCl के लिए परमिएबल है। NaCl रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट आपका कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहां पे क्या होता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन, वाटर और HCO3-। फिर फिल्ट्रेट कहां जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर रिलीज हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यानी काउंटर करंट के बारे में। देखो हमें ये बहुत अच्छे से पता है मैमल्स कैसे करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। भाई हमारी बॉडी में पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, 180 लीटर बनता है ना, पर हम यूरिन कितना रिलीज करते हैं, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करते हैं, तो 99% तो रीएब्सॉर्ब हो रहा है। तो यूरिन कैसा बनता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। इनमें क्या होता है,
इनमें मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट देखने को मिलता है, यानी काउंटर करंट देखने को मिलता है। अब बच्चे पूछेंगे मैम ये काउंटर करंट क्या है? काउंटर करंट क्या है? फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड काउंटर करंट। भाई आपकी लूप ऑफ हेनले ऐसी रहती है ना, यू शेप में रहती है। यहां पर क्या होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल है, यानी वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, यहां से वाटर चला जाएगा। जो आपकी असेंडिंग लिम्फ रहती है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पर NaCl के लिए क्या है, परमिएबल। तो ये NaCl को यहां से रीएब्सॉर्ब करा देती है। तो इनका फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड काउंटर करंट। साथ ही साथ हम वासा रेक्टा की बात करें तो वासा रेक्टा में भी क्या है, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये आपकी क्या है, यू शेप में बोमन कैप्सूल। इसके बाद आपकी कॉइल ट्यूब क्या आ गई, पीसीटी। पीसीटी के बाद ये क्या आ गई, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के बाद क्या आ गई, हेनलेज लूप के बाद क्या आ गई, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से ही होता है ना, इस तरीके से होता है। जो आपकी लूप ऑफ हेनले है ये क्या होती है, इसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्फ में हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वासा रेक्टा की तो वासा रेक्टा भी इस तरीके से मूव करता है ना, इस तरीके से ही होता है, वो भी यू शेप ही होता है। और किसके आसपास रहता है, लूप ऑफ हेनले के आसपास रहता है। उसमें भी फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे भी अलग है और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी अलग है ना, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट दोनों में ही अलग अलग है। क्लियर? किस तरीके से ये भी देख लो बच्चों, ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पे क्या है, ये वाटर के लिए परमिएबल है, तो फिल्ट्रेट जैसे ही आता है उसमें से वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। आपका फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन फिल्ट्रेशन की बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, जो कि कॉर्टेक्स में कितनी होती है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, जैसे ही वो नीचे आएगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है ना, पर जैसे ही वो असेंडिंग लिम्फ में जाएगा तो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पर NaCl के लिए क्या है, परमिएबल। तो NaCl यहां से निकलेगा तो आपकी वापस क्या होगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, कितनी, अराउंड 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अच्छा, यहां से जो NaCl निकला है असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप से जो निकला है वो कहाँ जाता है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में जाता है। जैसे ही NaCl फिल्ट्रेट में ऐड होगा तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज होगी, कितनी होगी, अराउंड 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। जैसे ही फिल्ट्रेट आगे असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में जाता है तो NaCl यहाँ से वापस रिलीज हो जाता है, कहाँ पे, इनर मेड्यूला में। इनर मेड्यूला में NaCl ऐड हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, जो कि कॉर्टेक्स में कितनी होती है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। क्लियर हुई? तो फ्लो फिल्ट्रेट दोनों में अलग है और कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे हैं, इसी को ही क्या बोला है, काउंटर करंट। इसका फ्लो अलग है, इसका फ्लो अलग है ना। इसकी बात करें तो इसका फ्लो अलग है, इसका फ्लो भी अलग है। ये NaCl यहाँ पे ऐड होता चला जाता है, यहाँ से NaCl निकल रहा है, इसकी वजह से जैसे ही यहाँ पे असेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा से NaCl निकलेगा तो वो कहाँ बढ़ रहा है, इनर मेड्यूला में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, और यही क्या है, काउंटर करंट। तो ग्रेडियंट कौन बना रहा है, आपका NaCl बना रहा है। साथ ही साथ हम बात करें वासा रेक्टा और हेनलेज लूप की तो इनके बीच में प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, क्लोजनेस है, और इनमें काउंटर करंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, कितनी, जो कि कॉर्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर थी, वो इनर मेड्यूला में कितनी हो जाती है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? NaCl की वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे, इनर मेड्यूला में, जो कि कॉर्टेक्स में कितनी थी, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर थी। जैसे ही मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में NaCl ऐड होता चला जाता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। क्लियर? भाई आपका ग्रेडियंट कौन बना रहा है, NaCl और यूरिया बना रहा है ना। NaCl कहाँ से रिलीज हो रहा है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप से रिलीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है, जिससे वजह से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। वापस ये NaCl कहाँ रिलीज हो रहा है,
इंटरस्टिशियम में, और ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जा रही है, अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूरिया की बात करें तो यूरिया पहले कहाँ जाता है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप में जाता है, वहां से कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत यूरिया कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियम में, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। यूरिया वहां आ जाएगा, तो ये भी तो क्या कर रहा है, आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है ना, मेंटेन कर रहा है ना, इंटरस्टिशियम में आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत रीएब्सॉर्ब हो जाता है इंटरस्टिशियम में, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। तो NaCl और यूरिया की वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर ये बात समझ में आई। इस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बन रहा है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम में क्या मेंटेन हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। भाई NaCl और यूरिया क्या कर रहे हैं, आपका ग्रेडियंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से वासा रेक्टा और हेनलेज लूप में काउंटर करंट हो रहा है। काउंटर करंट की वजह से क्या हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या बन रहा है, ग्रेडियंट बन रहा है। इस ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है। अच्छा, जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है और जो यूरिया रिलीज होता है, जो यूरिन रिलीज होता है, वो 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड है। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, ह्यूमन जो है वो जो यूरिन रिलीज करते हैं वो 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड है देन इनिशियल फिल्ट्रेट के। क्लियर, समझ में आया। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात की कि कौन कौन से मटेरियल ट्यूब्यूल्स के किस पार्ट से रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात की कि काउंटर करंट किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू whom इज द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ द हेनलेज लूप इज इम्परमिएबल। भाई परमिएबल किसके लिए होती है, वाटर के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए रहती है, NaCl के लिए। तो आंसर इज सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइल ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द ट्यूब। बोमन कैप्सूल के बाद जो ट्यूब होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पास वाली, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मोर कंसंट्रेट इज द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। कितना टाइम मोर कंसंट्रेटेड है, 4 टाइम। आंसर इज बी, इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 टाइम कंसंट्रेटेड है आपका यूरिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हाँ, वहां पे जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिसकी वजह से आपका रीएब्सॉर्प्शन 20 टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, 20 टाइम इंक्रीज हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ फिल्ट्रेट इज द मेन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग। भाई कंसंट्रेटेड यूरिन बनना किसको प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस को, वाटर लॉस को, है ना। ज्यादा वाटर लॉस ना हो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ फिल्ट्रेट हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनलेज लूप इज रिलेटेड टू। हेनलेज लूप में क्या होता है जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना। वासा रेक्टा और हेनलेज लूप इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडियंट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ग्रेडियंट किन की वजह से बन रहा है, NaCl और यूरिया की वजह से। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात की कि किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ट्यूब्यूल्स में। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात की कि किस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।